तारीखी चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर की इंतजामिया ने अवाम को बोनाल त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की है। हैदराबाद के पुराने शहर में बोनाल त्यौहार का इतवार के रोज से आगाज हो गया है। अकीदतमंद चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर, लाल दरवाजा, सिमवाहिनी मंदिर, एकना मादना मंदिर में पूजा का एहतमाम कर रहे हैं। अकीदतमंदों का हुजूम देखा जा रहा है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर के जिम्मेदारान ने मीडिया के जरिए तमाम अकीदतमंदों को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि सुबह से ही अकीदतमंद बोनम पेश करने के लिए मंदिर आ रहे हैं और ये सिलसिला कल यानी पीर तक जारी रहेगा। बताया गया है कि पीर को मंदिर से जुलूस निकाला जाएगा जो कि नया पुल पहुंचेगा। हर साल की तरह इस साल भी रियासती हुकूमत की जानिब से वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव और इंदिरा करण रेड्डी ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर भाग्य लक्ष्मी गॉडेस को सिल्क के पोशाक पेश की है। बोनाल त्यौहार के इनेकाद को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजाम किए गए हैं। 400 सीसीटीवी कैमरों के जरिए साउथ जोन में निगरानी की जा रही है। नमस्कार। श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर चार मीनार की ओर से तेलंगाना के लोगों को सभी को बोनाल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी तेलंगाना में आषाढ़ महीने में जो बोनाल का त्योहार मनाया जाता है वो इस साल भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी चार मीनार भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर बोनाल का त्योहार बहुत ही आनंद पूर्वक से, बहुत ही खुशी के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे से जो मंदिर के दर्शन चालू हुए हैं, तो माता जी के दर्शन करने के लिए और माता जी को बोनम चढ़ाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये कल तक चलेगा, जो कि कल यहाँ पर बोनाल का जो जुलूस होता है, माता जी का जो घट निकाल के माता जी की सेवा निकाली जाती है, वो यहाँ चार मीनार भाग्यलक्ष्मी मंदिर से होते हुए नया पुल जाएगी और वहाँ पर समर्पित होगी। आज तो वीआईपी लोग आएंगे। जी हाँ, आज प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी चार मीनार भाग्यलक्ष्मी मंदिर में तेलंगाना सरकार की ओर से माता जी को पट्टू वस्त्र को भेंट अर्पण किया गया है, जिसे माननीय हमारे मंत्री जी तलसानी श्रीनिवास यादव जी ने और माननीय इंद्रकरण रेड्डी जी ने मंदिर पर आकर माता जी के दर्शन कर माता जी को पट्टू वस्त्र समर्पण करे। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने पुराने शहर के लाल दरवाजा सिमवाहिनी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले चिकोटी प्रवीण कुमार को रोक दिया और उसके गनमैन के पास से बंदूक जब्त कर ली। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के मौके पर कैसीनो ऑर्गेनाइजर चिकोटी प्रवीण कुमार भी लाल दरवाजा सिमवाहिनी मंदिर के दर्शन के लिए आया था कि साउथ जोन टास्क फोर्स की हरकत में आ गई और उसे रोककर उसके साथ मौजूद बंदूक बरदार शख्स के पास से बंदूक जब्त कर ली। टास्क फोर्स की जानिब से प्राइवेट सिक्योरिटी गन जब्त करने पर चिकोटी प्रवीण कुमार ने दस्तावेजात की जांच करने को कहा, ताहम टास्क फोर्स ने बंदूक छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दी। छतरी नाका पुलिस की जानिब से बंदूक के लाइसेंस समेत दीगर दस्तावेजात की जांच की जाएगी।
बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर आईटी केटीआर ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से अपना बयान वापस लेने और किसानों से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। केटीआर ने जगतियाल एमएलए संजय कुमार की रिहाइशगाह पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने किसानों को बिजली फराहम करने के मामले पर रेवंत रेड्डी के तबसरे की मजम्मत की और कहा कि एक ऐसे वक्त जब केसीआर हुकूमत किसानों के लिए जदोजहद कर रही है, कांग्रेस के रियासती सदर इस तरह के तबसरे कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी रेवंत रेड्डी के तबसरों पर खामोशी इख्तियार करने पर बरहमी जाहिर की। केटीआर ने कहा कि बिजली की फराहमी के मौजू पर एक अवामी बहस होनी चाहिए, अवाम ही इस बात का फैसला करेगी। उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो अपना बयान फौरी तौर पर वापस लें और किसानों से गैर मशरूत माफी मांगे। ఇప్పుడు ఆయన చూడు ఎంత గమ్మత్ చూడు ఆర్ఎస్ఎస్ లకి వచ్చి కాంగ్రెస్ వచ్చి గాంధీ భవన్ లో గాడ్సేస్ వచ్చి అలా నడుపుతాండే అంతకంటే ఏమిటో లాకులకి బుక్లను మాట్లాడు కాదు, ఏదైనా మార్చగలుగుతారు వాళ్ళు. వాస్తవం ఏంటి అంటే రైతుల దగ్గరికి పోదాం, రైతుల దగ్గరనే అడుగుదాం. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన కరెంట్ బాగుండేనా, మళ్ళా ఆ రోజులు కావాలనా, చచ్చిపోతే మళ్ళా కరెంట్ అడుక్కునే రోజులు కావాలన్నా, లేదా కడుపు నిండా కరెంట్ ఇస్తున్న కేసీఆర్ కావాలన్నా, ప్రజలకు తీర్పు చెప్పాలి. సింగిల్ పాయింట్ దీనికి మించిన అంశం లేదు. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న 70 లక్షల రైతు కుటుంబాలు, ఇవాళ 73,000 కోట్లు రైతు బంధు రూపంలో పొందుతున్న కుటుంబాలను తీర్పు ఇవ్వమని అడుగుదాం. 2004 నుంచి 14 వరకు ఉన్న కరెంటు పరిస్థితి కావన్నా, ఆ దుస్థితి కావన్నా, లేదా 14 తర్వాత కేసీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలో వచ్చిన కరెంటు పరిస్థితి కావన్నా అడుగుదాం. ఏది కరెక్టో ప్రజలకు తెలుసు. సబ్ స్టేషన్ల ముందు రచ్చబండ నిర్వహిస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా నేను ఏమంటున్నా అంటే బ్రదర్ మళ్ళీ సబ్ స్టేషన్ దగ్గర పోతే వాళ్ళ రైతులు తని తరవేసి మాకు మమ్మల్ని అనొద్దు. ఎందుకంటే ఇదే సబ్ స్టేషన్లో ఇప్పుడే నేను చెప్పి కదా, ఇదే దిక్కుమాల కాంగ్రెస్ టైంలో సబ్ స్టేషన్లలో రైతులు వచ్చి కుర్చీలు వరకొట్టిన రోజులు మర్చిపోకండి. సబ్ స్టేషన్లలో అర్రలలో రూమ్లలో విద్యుత్ అధికారులను నిర్బంధించిన రోజులు మర్చిపోకండి. రాసింది మీరే, మీ దగ్గరనే ఉంటాయని తీయండి. 2004 నుంచి 14 వరకు బాయికాడ పోయి ఆడ జంపకాన్ వేసుకొని చెద్దరేసుకొని పండుకున్న రోజులు మర్చిపోకండి. ఊళ్ళలో ఎవరైనా చచ్చిపోతే మనమే ఫోన్ చేసి బతినాడుకుందాం కదా బ్రదర్. ఎవడో ఆ ఏఈ గారికి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఏఈ గారికి, డిఈ గారికి ఫోన్ చేసి 20 నిమిషాలు కరెంట్ ఇవ్వయి దానాలు చేసి పోకపోతే ఇంట్లో తిడతారు, బాయికాడికి పోవాలి, స్నానం చేయాలని బతికినట్టు రోజులు మర్చిపోదామా? కాబట్టి సబ్ స్టేషన్ల దగ్గర పోయి రచ్చబండలు పెడితే ప్రజలు రైతులు ఏం సమాధానం చెప్పాలో వాళ్ళే. థ్యాంక్ యూ. పాఠశాలల మీద మీ సన్ హిమాంశు గారు మాట్లాడిన మాటలను భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతాయి. భిన్నాభిప్రాయాలు ఏం లేవు బ్రదర్. మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమంలో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ 50 ఏళ్ళు ఏ పని చేయకుండా ఇవాళ జగిత్యాలను జిల్లా కేంద్రం చేసి ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టడమే కాదు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పాఠశాలను, రాష్ట్రంలో ఉండే 26,000 పాఠశాలను కూడా బాగు చేస్తున్నది మన కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వమే. ఖచ్చితంగా రేపటి రోజున అన్ని బాగు చేసి మళ్ళీ ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా తీసుకుపోయి అక్కడే కంటి వెలుగు శిబిరం కూడా పెట్టి వాళ్ళకి అద్దాలు కూడా ఇచ్చి జీవన్ రెడ్డి గారికి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆ పని కూడా చేసి ఎంత బాగా జరిగిందో ఆ పాఠశాలలు ఎంత బాగా చూపెట్టే బాధ్యత కూడా మాది. महकमे मौसमियात ने तेलुगु रियासतों में आइंदा 3 दिनों तक हल्की ता औसत बारिश का इम्कान जताया है, जबकि 16 जुलाई यानी आज तेलंगाना में शदीद बारिश का इंतबाह किया है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक शुमाली साहिली इलाकों में और खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश होगी, जबकि जुनूबी साहिली इलाकों में कुछ मकामात पर बारिश होगी। IMD ने आने वाले 3 दिनों तक यानी 18 जुलाई तक शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में गर्दिश बनने का इम्कान जताया है और रियासत में बारिश की पेश कयासी की है। टमाटर की कीमत में इजाफे से परेशान हिंदुस्तानी अवाम को राहत पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत ने टमाटर की कीमत कम करने का ऐलान किया है। टमाटर के दाम बढ़ जाने से आम आदमी सख्त परेशान है। मुतवस्सित तबका इस सब्जी को इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा है। हुकूमत हिंद ने अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। टमाटरों की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए 16 जुलाई यानी आज से टमाटर 80 रुपये फी किलो फरोख्त करने का फैसला किया गया है। NAFAD और NCCF के जरिए टमाटरों की फरोख्त दिल्ली, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार व दीगर मकामात पर 80 रुपये फी किलो होगी। 17 जुलाई से दीगर शहरों में भी टमाटर 80 रुपये
फी किलो फरोख्त करने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद ने पहले 90 रुपये फी किलो की रियायती शरह पर टमाटर फरोख्त करने का फैसला किया था, ताहम मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उसमें तब्दीली कर दी। अमेजॉन कंपनी से 90,000 रुपये का लेंस कैमरा मंगवाने वाले एक गाहक को कैमरा के बजाय दलिये के पैकेट्स मौसूल हुए। तफसीलात के मुताबिक अरुण कुमार मेहर नामी गाहक ने इस महीने के इब्तिदा में एक लेंस कैमरा अमेजॉन से ऑर्डर किया था। 6 जुलाई को उसे ऑर्डर मौसूल हुआ और जब उसने पैकेट खोला तो डब्बे में कैमरे के बजाय दलिया पाया गया। मेहर ने लेंस के डब्बे में दलिया पाए जाने की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अमेजॉन से 90,000 रुपये का कैमरा मंगवाया था, लेकिन कंपनी ने दलिया भेज दिया। अरुण कुमार ने अमेजॉन इंतजामिया से इस मसले को हल करने, उन्हें कैमरा रवाना करने या फिर रकम वापस करने को कहा है। कंपनी ने अरुण कुमार के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से इस वाक़े की जांच की जा रही है। अमेजॉन से अशिया मंगाने वाले दीगर ग्राहकों ने भी शिकायत की है कि कंपनी की जानिब से उन्हें मुनासिब अशिया नहीं भेजी जा रही है। सारिफीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि कई लोग अमेजॉन से चीज़ें खरीदने के बाद धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में एक तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने 4 मोटरसाइकिलों को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या नानवल नगर तक मेहदीपट्टनम जाने वाली सड़क पर पेश आया। तेज रफ्तार कार की खातून ड्राइवर मोटरसाइकिलों को टक्कर मारने के बाद फरार हो गई, ताहम राहगीरों ने कार का पीछा करते हुए उसे रोक लिया। मुकामी अफराद ने खातून की तेज रफ्तारी से कार चलाने पर शदीद बरहमी जाहिर की। इस दौरान खातून और मोटरसाइकिल सवारों के बीच बहस व तकरार हुई। कुछ दिनों से खवातीन की जानिब से गाड़ियां तेज रफ्तारी से चलाने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। खवातीन राहगीरों की जानों की परवाह किए बगैर और ट्रैफिक के क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए बिला खौफ व खतर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रही हैं। मेहदीपट्टनम इलाके में बेकाबू कार की टक्कर से जख्मी होने वाले अफराद समेत दीगर शहरियों ने महकमा ट्रैफिक पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल या कार चलाने वाले हर शहरी, चाहे वो मर्द हो या खातून, के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ऑर्डर खत्म कर लेते आ रहे थे हम लोग सिग्नल पे, से पीछे से आते कार वाली उड़ा दी। उसमें 2 लेडीज बैठे हुए थे। कौन से रेती वाली चौरस है? हाँ, ये सामने के चौरस पे। सामने के कितने जनों को मारे ना? 3 गाड़ियों को मारे गए थे। एक्टिवा वाले को तो नहीं देखा मैं, एक बर्फमैन वाले तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया ना। अरे इनको ज्यादा लगा। छोटे बच्चे थे? नहीं, बड़े आदमी थे और एक जने थे। कितने जनों को लगा मारा उसमें? उसमें 2 जनों में से एक जनों को बहुत ज्यादा लगा था। बहुत कान में से खून जा रहा था, उसमें भी नहीं थे। आप लोगों को कहाँ लगे? इमरान भाई को मारा लगे, मेरे को नहीं लगा कि उनको लगा। मेरी गाड़ी के बाजू में मेरी उनको लगा, हमारा कमर पे लग गया। कौन चला रहे थे गाड़ी है? ये लेडीज काले ड्रेस पे बैठी थी। नहीं, अच्छा, नहीं चला रही। बच्चे कुछ ड्रिंक कर लेके थे क्या इन लोग? नहीं, 2 जने थे, 2 लेडीज थी। ब्रेक पे लगा, बोली ब्रेक पे लगा तो अभी यहाँ कैसे रोकती गाड़ी? उतनी देर में कंट्रोल हो जाता ब्रेक। फुल स्पीड में गाड़ी देखे तो दिखी भी नहीं, पलट के देखे थे। गाड़ी उनको बहुत गलत लगा। जुबली हिल्स के बीआरएस रुकने असम्बली एम गोपीनाथ के हामियों ने बोनाल त्यौहार के मौके पर लगाए गए फ्लेक्सीज में रुकने असम्बली की तस्वीर शामिल न करने पर एक मुकामी लीडर पर हमला किया।
मौसूला इतलात के मुताबिक बोनाल त्यौहार के मौके पर जुबली हिल्स असेंबली हल्के में लगाए गए फ्लेक्सीज पर MLA गोपीनाथ की तस्वीर नहीं पाई गई। इस बात पर रुकन असेंबली बरहम हो गए और अपने हामियों पुलिस के हमरा वेंगल राव नगर में रहने वाले गणेश नामी मुकामी लीडर के मकान पहुंच गए और उनकी तस्वीर शाया न करने पर सवाल किया। इस दौरान रुकन असेंबली के हामियों और गणेश के दरमियान बहस तकरार हुई। MLA के हामियों ने पुलिस की मौजूदगी में गणेश पर हमला कर दिया। इस हमले का वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में मुखैद हो गया है। सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का अपने घर में आने वाले सांप के साथ खेलता हुआ एक वीडियो गर्दिश कर रहा है। सारिफीन की जानिब से दिलचस्प तबसरे तो कुछ की जानिब से नाराजगी जाहिर की जा रही है। सांप कुर्रे अर्ज पर मौजूद सबसे मोहलिक और खतरनाक रेंगने वाले जानवरों में शुमार किए जाते हैं। कुछ सांप जहरीले होते हैं तो कुछ जहरीले नहीं होते, लेकिन इंसान का जब भी सामना सांप से होता है ये खतरनाक साबित होता है। इसके बावजूद भी लोग कोबरा, असगर जैसे सांपों के साथ करतबबाजी दिखाते हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्हा बच्चा सांप को हाथ में पकड़े उसे घर के अंदर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को फर्स्ट लव एडिक्शन नामी इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है। वीडियो में घर के अफराद बच्चे के हाथ में सांप देखकर खौफजदा हो जाते हैं और उस बच्चे को सांप उनके करीब न लाने का इशारा भी करते हैं। इस वीडियो को अब तक 17.7 मिलियन लोग देख चुके हैं। कुछ सारिफीन वालिदैन की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो कुछ बच्चे की दिलेरी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ की जानिब से सांप को एक्टर भी कहा गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।